अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आज हम बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। बायोलॉजी का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस। आपने मेरे ये पेन के कर्सर को फॉलो करना है बस। तो हमारा टॉपिक है आज ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है वो हमने क्योंकि बायोलॉजी का पहला टॉपिक पढ़ा है और पहला टॉपिक हमारा था बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, साइंस पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने पढ़ा था बायोलॉजी की डिवीजन्स। बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स थी। ज़ूलॉजी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स पढ़ी थी हमने। ज़ूलॉजी, फिर हमने पढ़ी थी बॉटनी, और उसके बाद हमने पढ़ी थी माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? उसके बाद हमने पढ़ी थी माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये हमने 3 डिवीजन्स पढ़ी थी। अब देखें, गौर करना है अपने बात पे, ज़रा ध्यान से सुनिए कि ये तीनों जो थी ना, ये बायोलॉजी की डिवीजन्स थी। मैंने उस दिन भी लेक्चर में समझाया था कि एक बुक है, बायोलॉजी जो है वो एक बुक है, और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। और जो ब्रांचेस हैं वो इनके अंदर फर्दर चैप्टर्स हैं। ब्रांचेस जो हैं वो ये डिवीजन्स के अंदर फर्दर डिवीजन्स हैं, तो उन्हें हम बायोलॉजी की ब्रांचेस कहते हैं। तो आइए हम पहली 4 ब्रांचेस बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ 4 ब्रांचेस करेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादातर ना कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको हमने सिर्फ याद रखना है, और सिर्फ याद ही रखना है इनको, ताकि हमें समझ आ जाए। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे यहाँ पे, वो ऐसे है कि आप नेक्स्ट लेक्चर्स लेंगे ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये साथ साथ ही कवर होंगे, और वो ऐसे कवर होंगे कि आपको जो है आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि यहाँ पर देखें, आपको अगर मैं ये अपना कर्सर दिखाऊँ, टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ लिखा हुआ है। अब बच्चों को बायोलॉजी के स्टार्ट में नहीं पता कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। बच्चों को बायोलॉजी के स्टार्ट में नहीं पता है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। अब टिश्यूज़ जो हैं वो आगे फर्दर कई टॉपिक्स के बाद ये टॉपिक आएगा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो इसलिए आपको ये अभी फ़िलहाल टिश्यूज़ का मैं टॉपिक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा, फुली समझ नहीं आएगा। ये तो इसमें आपने परेशान नहीं होना है कि हमें तो समझ नहीं आया, हमें पता ही नहीं है टिश्यूज़ क्या होते हैं। चलें जी, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रांच जो आपकी बुक में लिखी है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है, और रैंडमली मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि आपने तमाम ब्रांचेस को जब भी लिखना है, आपने सारी ब्रांचेस को, बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस को, आपको पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया कि डिफ़ाइन मॉर्फोलॉजी, डिफ़ाइन सेल बायोलॉजी, तो आपने सबसे पहले यही लिखना है, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद, और आगे आपने उसकी डेफिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो लिख देनी है आपने। तो आपको ये आधी लाइन तो याद होनी चाहिए ना, ये वाली लाइन तो आपको याद होनी चाहिए, और अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो आपके 2 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं और देन हम देखते हैं कि इसको हमने लिखना भी कैसे है। मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ लिखना भी सिखाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रांच है हमारी मॉर्फोलॉजी। अब हमने देखना है भाई, मॉर्फोलॉजी नाम है बायोलॉजी की एक ब्रांच का। मॉर्फोलॉजी नाम है बायोलॉजी की एक ब्रांच का। कौन सी ब्रांच है भाई? जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म क्या होता है भाई? फॉर्म क्या होता है? अब आप फॉर्म देखें भाई, आप देखें आप इंसान हैं, आप देखें आप इंसान हैं, आपके 2 हाथ हैं, ये देखें ये मेरे हाथ हैं, 2 हाथ हैं आपके, और आपकी 2 टांगें हैं। तो ये आपका फॉर्म है कि आप असल में दिखते कैसे हैं। इसी तरह हम मुर्गी को देख लें तो उसकी सिर्फ 2 टांगें होती हैं, उसकी सिर्फ 2 टांगें होती हैं। तो ये उसकी फॉर्म है। और स्ट्रक्चर क्या है कि भाई आप देखें, आप हड्डियों से बने हुए हैं, आप हड्डियों से बने हुए हैं, आप देखें ना तो आप हड्डियों से बने हुए हैं। अगर आप गौर करें ना तो आप हड्डियों से बने हुए हैं। आप सबको पता है कि आपके अंदर हड्डियाँ होती हैं, उसके स्केलेटन कहते हैं, ढांचा, हड्डियों का ढांचा। तो ये स्ट्रक्चर है। तो हम ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करें। किसके फॉर्म और स्ट्रक्चर भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर, कि कोई भी जानदार, अब देखिए इसमें इंसान या जानवर नहीं आएंगे, इसमें कोई भी जानदार आ सकता है।
आप एक मक्खी को पढ़ सकते हैं और आप एक जो है एक सांप को पढ़ सकते हैं। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, ज़िंदा चीज़ें हैं। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे ज़िंदा चीज़ों के, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो हमारी पहली डेफिनेशन क्लियर होगी। इसको एक दफ़ा से हम रिवाइज़ करते हैं और रिवाइज़ ऐसे करेंगे कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट ब्रांच है एनाटमी। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटमी। अब एनाटमी जो है ना, ये मॉर्फोलॉजी से ही रिलेटेड है। एनाटमी जो है ये मॉर्फोलॉजी से ही रिलेटेड है। मैं समझाता हूँ कैसे रिलेटेड है, लेकिन एनाटमी जो है वो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। अब देखें, मॉर्फोलॉजी जो है ना, मॉर्फोलॉजी वो किससे स्टडी करती है? फॉर्म, ये मेरा मार्कर आपने देखना है, फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। अब वो फॉर्म और स्ट्रक्चर हमारे बाहर से भी हो सकता है। जैसे हमारी स्किन है, ये आप मेरी स्किन देख रहे हैं, तो हमारी स्किन कैसे भी बनी हुई है, हमारी स्किन कैसे की बनी हुई है, तो ये तो बाहर का स्ट्रक्चर है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो और मॉर्फोलॉजी जो है वो हमारे अंदर के स्ट्रक्चर को भी डील करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी हड्डियाँ, हमारा स्केलेटन। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो जनरल है। मॉर्फोलॉजी जो है वो एक जनरल ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी एक जनरल ब्रांच है। मैं इसको यहाँ से खाली जगह कर लूँ, इरेज हो जाएगा ना। जी, तो मॉर्फोलॉजी जो है, यहाँ पे मैं मॉर्फोलॉजी की हेडिंग देता हूँ, आपने ज़रा गौर से सुनना है। मॉर्फोलॉजी जो है वो जनरल ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी जो है वो जनरल ब्रांच है जो फॉर्म और स्ट्रक्चर के साथ स्टडी करती है, जो एनिमल्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर के साथ स्टडी करती है। जनरल फॉर्म, इसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। अगर हम सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ें, सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ें तो वो एनाटमी होगी। हम जिंदा जानदारों के सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ें तो वो एनाटमी होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इंटरनल। ये लफ्ज़ आपने बहुत ध्यान से सुनना है। इंटरनल का मतलब है अंदरूनी, अंदर से। जैसे आपका गुर्दा यानी किडनीज किस तरह की बनी है, आपका मैदा किस तरह से बना है, और आपकी हड्डियाँ कैसे बनी हैं, आपका दिमाग कैसे बना है, ये सब इंटरनल चीज़ें हैं, क्योंकि ये बाहर से नज़र नहीं आती हैं। एक्सटर्नल चीज़ें वो हैं जो आपके बाहर से नज़र आती हैं। जैसे आप मेरी स्किन देख रहे हैं, मेरे फेस की स्किन देख रहे हैं, मेरी आइज़ देख रहे हैं, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर उन चीज़ों का होगा जो आपको नज़र नहीं आती हैं बाहर से। जैसे आपको आपका दिल नज़र नहीं आता है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो इंटरनल फॉर्म है उसकी, और इंटरनल स्ट्रक्चर है वो। तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो ज़िंदा चीज़ों की फॉर्म और स्ट्रक्चर जो कि अंदर है, जिस्म के इंटरनल है, उसको स्टडी करती है, वो एनाटमी है। और अब बच्चे पूछेंगे कि भाई जो बाहर वाली चीज़ें हैं वो क्या होती है ब्रांच, तो भाई उसको हम ये देखें, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब हम अपने फिर से लेक्चर की तरफ जाते हैं और अब हम अपनी तीसरी ब्रांच जो है वो बायोलॉजी की स्टार्ट करने लगे हैं। बायोलॉजी की हम तीसरी ब्रांच स्टार्ट करने लगे हैं और वो ऐसे है: माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यूज़, हिस्टो मीन्स टिश्यूज़। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब देखो, टिश्यूज़ जो है ना, टिश्यूज़ क्या होते हैं असल में? तो टिश्यूज़ सेल्स के क्लस्टर होते हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, मुझे पता है आपको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? देखें, टिश्यूज़ क्या होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ऐसे कि आपको एक मिसाल देता हूँ। ये है एक ईंट, ये जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, ये क्या है? ये है एक ईंट। ये एक ईंट है जो मैंने ये ग्रीन कलर में बनाई है, ये एक ईंट है। अब हमें क्या करना है कि ये जो ईंट है, ये है, हम इसको कह देते हैं ये एक सेल है। ईंट क्या है? एक सेल है। ईंट क्या है? एक सेल है।
अब एक ईंट यानी कि एक सेल जो है वो पूरी दीवार नहीं बना सकता है, एक सेल पूरी दीवार नहीं बना सकता है। हमें मुख्तलिफ सेल चाहिए सेम टाइप के मतलब कि हमें ईंटें ही चाहिए, हमें टाइलें नहीं चाहिए। दीवार बनानी है ना, तो ये एक सेल है, ये ईंट है और मैंने इसको कहा कि आपने कहना ये एक सेल है। तो हमें एक ही टाइप की ईंटें चाहिए, हमें एक ही जैसी ईंटें चाहिए, तभी जाके हमारी बड़ी सारी दीवार बनेगी जो कि हमारे घर को महफूज करेगी। तो एक सेल है ये, लेकिन हमें काफ़ी सारे और सेल चाहिए जो कि एक वॉल दीवार बनाए, यानी कि टिशू, यानी कि एक जैसे सेल जब मिलके कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं तो उसे हम टिशू कहते हैं। और ये मैंने आपको ज़रा माइनर सा कॉन्सेप्ट दिया, आगे जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे ना तो हम इसका ज़रा अच्छे से कॉन्सेप्ट ले लेंगे। अब फिर से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक ये है, तो हमने हिस्टोलॉजी को पढ़ लिया कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। हमारी हिस्टोलॉजी क्लियर हो गई, हमारी मॉर्फोलॉजी क्लियर हो गई और हमारी एनाटमी भी क्लियर हो गई। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। अभी मैंने जैसे आपको सेल बताया कि एक ईंट है, उसको मैंने सेल कहा, ये सेल का भी आगे एक टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। असल में सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा होता है, सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर बनाता है। अब सेल बायोलॉजी का नाम सुन के पता चल रहा है कि जिसके अंदर हम सेल को पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे। सेल की क्या क्या स्टडी करेंगे वो हम देखते हैं। क्या क्या स्टडी करेंगे भाई? स्ट्रक्चर, सेल कैसा दिखता है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल कैसा दिखता है, सेल कैसे बना है और सेल कैसा दिखता है। उसके बाद फंक्शन, सेल क्या क्या काम करता है, हमने देखना है कि सेल क्या क्या काम करता है। इसके बाद सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं भाई? ये हमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक्स में जाके कॉन्सेप्ट आएगा। मैं आपको इसका बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। हमारे पास ये एक सेल है, मैं इसको नीट सा करके बनाता हूँ। ये हमारे पास एक सेल है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सेल है। अब सेल के अंदर ना छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। सेल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो इसकी फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे, और वो होते हैं ऑर्गेनल्स। अब ये भी बड़ा माइनर सा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता लग जाए कि ऑर्गेनल्स होती है कोई चीज़। जैसे ही हम सेल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनल्स असल में होते क्या हैं। अब हम हाँ जी, तो सेल ऑर्गेनल्स और सेल डिवीजन के साथ भी डील करता है। सेल डिवीजन क्या होती है भाई? एक सेल था और वो दो सेल में बट गया, वो दो सेल में डिवाइड हो गया, तो ये सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन कब होती है भाई? आप देखो, आप बड़े होते हो ना, अब जब आप पैदा हुए थे तो आप कितने छोटे थे, तो आपके वही सेल्स बार बार डिवाइड हो के बड़े हो गए और आपकी जो असल में साइज़ है वो बड़ा हो गया। अब सेल डिवीजन के दो तरीके हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ये आपने आगे 4th और 5th चैप्टर में जाके पढ़ना है, 5th चैप्टर में पढ़ना है। तो माइटोसिस और मियोसिस तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रहे कि माइटोसिस और मियोसिस भी कोई चीज़ें होती हैं और ये सेल डिवीजन के प्रोसेस हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस पढ़ी। हमने कितनी ब्रांचेस पढ़ी? 4 ब्रांचेस पढ़ी, और 4 ब्रांचेस थी मॉर्फोलॉजी। हाँ, इसको ज़रा नीट करके लिखते हैं। 4 ब्रांचेस थी मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, इसके बाद हमने पढ़ी हिस्टोलॉजी। बड़ी इजी थी यार ये, तो हमने इसको याद करना है, हिस्टोलॉजी। और इसके बाद हमने पढ़ी थी सेल बायोलॉजी। अब मैं बच्चों को ज़रा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि हमने इनको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखना कैसे है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देंगे डेफिनेशन की।
सबसे पहले पेपर में हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, देन लिखेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जैसा मैंने आपको पहले भी लिख के दिया था यहाँ पर कहाँ पे लिखा था मैंने, हाँ शायद मैंने इरेज कर दिया, तो एक दफ़ा दोबारा लिख देते हैं वहाँ पे। ये डेफिनेशन वाले जो है ना, इसको यहाँ पर इरेज करते हैं। डेफिनेशन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद, हमने इतना लिख के आगे वो ब्रांच की जो है वो डेफिनेशन लिख देनी है। बस मैं कह रहा हूँ, बस सिर्फ ये मेरी बात पे आपने यकीन करना है कि सिर्फ इतना सा आप लिखेंगे तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसके अंदर किसी किस्म की एग्जांपल नहीं देनी है आपने इसके अंदर किसी किस्म का एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखना है। जिस डेफिनेशन के अंदर लिखना होगा वो मैं आपको लिखवाऊँगा, लेकिन इनकी असल में कोई एग्जांपल होती ही नहीं है, इनकी असल में कोई एग्जांपल होती नहीं है, और होती है तो आपके लेवल पे नहीं होती है। तो एग्जामिनर आपका सिर्फ यही चेक करके आपको 2 मार्क्स देगा, क्योंकि पेपर की पॉलिसी है, वो आपसे पूछेगा डिफ़ाइन, मैं आपको ये रेड मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि पता लगे ये क्वेश्चन है। डिफ़ाइन मॉर्फोलॉजी, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आपसे नहीं कहेगा कि डिफ़ाइन मॉर्फोलॉजी एंड राइट एग्जांपल्स, डिफ़ाइन मॉर्फोलॉजी एंड राइट एग्जांपल्स नहीं कहेगा वो आपसे, तो आपसे सिर्फ वो यही कहेगा कि डिफ़ाइन मॉर्फोलॉजी। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखी और अच्छे तरीके से लिखी प्रेजेंटेशन के साथ, आपके 2 नंबर कन्फर्म है। इसमें वो आपको 1.5 नहीं दे सकता, आपको 1 नंबर नहीं दे सकता, आपको 2 नंबर ही देगा, कन्फर्म है। यहाँ तक कि आपने कोई गलती ना की हो बीच में, आपने गलती नहीं करनी है पेपर में, आपने प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो आपने अब इसको याद करना है, इसके अंदर जो माइनर से कॉन्सेप्ट है उनको लेना है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।